ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 445 445 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, पठन और श्रवण करते हुए भक्तों के संग हम सभी यहाँ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से सारग्राही मनन आचरण करने योग्य बिंदुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि देखें तो हम सभी स्कंध 9 अध्याय 14 आज के सत्र में आरंभ करेंगे। अध्याय 14 जिसका नाम है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। 49 श्लोकों वाले इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 556 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7,808 हो जाएगी। स्कंद 9 जिसमें प्रथम 13 अध्याय सूर्यवंश के राजाओं की वंशावली को उल्लेखित करते हैं, जहां श्राद्ध देव मनु से आरंभ करते हुए हम सभी ने भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली में अंतिम राजा सौमित्र तक जाते हुए अनेकानेक राजा महाराजाओं की कथा जो अन्य शास्त्रों में विशद विस्तार रूप में बताई गई है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ खटवांग राजा से लेकर निमि राजा से लेकर भगीरथ से लेकर पूर्ववर्ती अंशुमान दिलीप इक्ष्वाकु नभग अम्बरीश और उनके भी पूर्ववर्ती जाते हुए स्वयं मानधाता और हरिश्चंद्र, जितने भी नाम हम अलग अलग स्थानों पर सोच सकते हैं, सौभरी मुनि, च्यवन मुनि, राजा सुद्युम्न, इन सब की कथाओं को श्रवण किया था। तो अध्याय 14 से जो आरंभ होने जा रहा है वो स्कंद 9 का दूसरा आधा भाग है, जहां हम सभी घटनाक्रम के परिवर्तन को सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में जो परीक्षित महाराज को श्रवण कराए जा रहे हैं, श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 445
445 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 9 अध्याय 14 जिसका नाम है पुरुरवा का उर्वशी के ऊपर मोहित होना, इसको आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 13 जहां महाराज निमि की वंशावली का उल्लेख हुआ था। महाराज निमि जिन्होंने देवताओं द्वारा पुनः शरीर प्रदान किए जाने की संस्तुति करने पर भी भौतिक शरीर धारण करने से अस्वीकार किया था। उस वंश परंपरा में आगे दो जनक का उल्लेख मिलता है। माता सीता के पिता जनक से पहले भी एक और जनक हो चुके हैं, उनके बारे में बताया गया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी अध्याय 13 के अंत में कहते हैं कि मिथिला के जितने भी राजा हुए मिथिल वंश में, वे सभी आध्यात्म ज्ञान में पटु थे और घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए थे, क्योंकि भौतिक स्तर पर वो देहासक्त भाव से संपन्न नहीं थे। वो देह से विलग आत्म तत्व के ज्ञान को समझने में और अपनी जनता प्रजा को समझाने में सक्षम थे। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्कंद 9 अध्याय 14 जिसका नाम है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना, उसे हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 9 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन्ने लदायो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूर्वज सूचना दे रहे हैं कि दैव योग से घटी घटनाओं को जिनका उल्लेख यहाँ वंश के विस्तार के क्रम में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इनको केवल और केवल भौतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इन व्यक्तित्वों का जिनका उल्लेख होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विधि के विधान की इस योजना में सहायक क्रम में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि इनको सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्रशीर्ष पुंशो नाभि यत्सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातु अत्रि पित्र समो गुणे। भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। यदि हमें स्मरण हो तो ब्रह्मा जी के जिन मानस पुत्रों की कथा हमने स्कंद 2 में श्रवण की थी, वहां पर अत्रि मुनि का उल्लेख था। तो अत्रि मुनि के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भगवान विष्णु की नाभि के कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं, उनसे उत्पन्न अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य थे। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्य दिग्भयो अभवत् पुत्र सोम अमृतमय किल विप्रोषधि उडुगणा नाम ब्रह्मणा कल्पितपति। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का निदेशक नियुक्त किया। तो सोम अत्रि के पुत्र हैं। जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तब वहां चंद्रमा से प्राप्त किरणों से वनस्पतियों, औषधियों को जो तेज प्रदान होता है, भगवान उल्लेख करते हुए कहते हैं वो मेरे द्वारा प्रदत्त है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। जब हम इंद्रियों के देवता ऋषिकेश के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके विराट स्वरूप में विद्वत जनों द्वारा श्रवण करते हैं, तब प्रत्येक इंद्रिय के जो
अधीनस्थ देवता है, अधिष्ठित देवता है, क्षमा कीजिए, अधिष्ठित देवता है। अधीनस्थ तो भगवान के कहे जाएंगे वो, पर इंद्रियों के जो अधिष्ठित देवता हैं वो भगवान के अधीनस्थ है और भगवान के मन से चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बताया गया है। तो आंखों में जब हर्ष के अश्रु आते हैं तो वो स्निग्ध होते हैं, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दैवीय पद है चंद्रदेव का, उसके लिए कहा गया है वो भगवान के मन से उद्भूत है। उस पर एक बार के कल्प में जन्म लेने वाले अत्रि मुनि के पुत्र सोम की कथा यहाँ पर बताई जा रही है। तो पदवी और व्यक्ति का जो अंतर है वो हमें स्पष्ट रहना चाहिए। हर्ष के अश्रुओं को स्निग्ध बताते हुए श्रील प्रभुपाद स्मरण कराते हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का, जहां हम सबने श्रवण किया था। अत्रि मुनि का विवाह माता अनुसुईया के साथ हुआ था, और अनुसुईया से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। तो अपने अ, मनोबल के द्वारा जने गए 3 पुत्रों के बारे में, जो अत्रि मुनि के और माता अनुसुईया के संबंध से उत्पन्न हुए हैं, उनको यहाँ बताया गया। और इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। तो पुनः ये भौतिक इंद्रियों और वर्तमान देश काल परिस्थिति से परे भिन्न घटनाएं हैं, पर जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके लिए ऐसा करना असंभव है। ये हमारी कल्पना से परे की बात है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। तो सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये 3 पुत्र जो कहे गए हैं वो यहाँ पर, उनमें से जो सोम है उनके बारे में यहाँ उल्लिखित किया गया है। सो अयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं बृहस्पति दर्पात् तारां नाम अहरत बलात्। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। तो ये कथा भी अन्य स्थानों पर आती है शास्त्रों में। तारा अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरय नित्यम महापातक नाशनम वहां पर उल्लिखित है। माता तारा का वहां पर वर्णन है। यहाँ पर सोम द्वारा बृहस्पति की पत्नी तारा के अपहरण का उल्लेख है। घटनाक्रम में आगे, यदा सदेव गुरुणा याचितो भीक्षण सोमदात नाट्य जत्तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया। तो यहाँ पर असुर पक्ष सोम का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शुक्रो बृहस्पति द्वेषात् अग्रहीत सासुरोडुपम हरो गुरु सुतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृत। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। तो बहुत ही विचित्र प्रकार का युद्ध था ज्योतिष गणना में जब हम देखते हैं। इसीलिए बृहस्पति और शुक्र की जो स्थिति होती है, जो ज्योतिष के जानकार हैं उनको पता है कि किस घर में कौन किस पर विपरीत, तो कुंडली के घर में कौन किस पर वक्र दृष्टि विपरीत दृष्टि डाल रहा है, उसमें इस गणना का जो यहाँ पर उल्लिखित है उसका प्रयोग होता है। वहां पर बृहस्पति और शुक्र के मध्य जो शत्रुता है, चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो लिए। शिव जी के जो भूत प्रेत थे वो बृहस्पति की तरफ चले गए और असुर शुक्र और सोम के पक्ष में हो गए।
तो सोम एक देवता हैं, पर देवताओं से युद्ध करने के लिए उन्होंने असुरों की सहायता ली है। और शुक्र ने अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उसका पक्ष लिया है, क्योंकि बृहस्पति के पिता अंगिरा हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, सोम के गुरु अत्रि हैं, बृहस्पति के गुरु अंगिरा हैं, जिन्होंने शिव जी से ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए शिव जी को बृहस्पति के प्रति स्नेह है। तो श्रीधर श्रीधर स्वामी टीका की जो टीका है उसका उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वास्तव में जब भी हमें भ्रम हो कि स्वर्गलोक या इस धराधाम से ऊपर के उच्च लोक पूर्णतया सतोगुण की स्थिति में रहते हैं, तब ये कथाएं हमें स्मरण कराती हैं कि आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं भौतिक जगत के प्रत्येक लोक में स्थित है। तो सोम और बृहस्पति के मध्य युद्ध की ये स्थिति आई है। श्लोक संख्या 7 में, सर्वदेव गणोपेते सर्वदेव गणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुरो विनाशो भूत समरः तारकामय। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। तो ऐसा प्रतीत होता है अनेकानेक युद्ध, देवासुर संग्राम जब कहा जाता है तो वो अलग अलग काल और मनवंतर और युगों की घटनाओं में आता है। निवेदितो अथ अंगिरसा सोमम निर्भर्त्य विश्वकृत तारां स्वभर्त्रे प्रायक्षत अंतर्वत्निम अवैत्पति। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो ब्रह्मा बृहस्पति के पिता अंगिरा, उन्होंने ब्रह्मा जी को इसकी जानकारी दी और ब्रह्मा जी ने इस देवासुर संग्राम में सोम को, जिन्होंने अनीतिपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके इस कुकृत्य को किया है, उन्हें अत्यंत फटकारा है। श्लोक संख्या 9 में, त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रात् आहितं परे नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं सांतानिके सती। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर से निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो, आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जनने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तो तारा, बृहस्पति और चंद्रदेव की ये कथा अन्य स्थान पर भी उल्लिखित है। सभी का संदर्भ यहाँ भागवतम में नहीं उपलब्ध है और प्रत्येक घटना उसके सही स्रोत से हमें श्रवण करनी है। यहाँ जब बृहस्पति द्वारा माता तारा को इन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में स्पष्ट किया है कि वास्तव में चंद्रमा का माता तारा का अपहरण करना एक कृत्य था और तारा का स्वयं चंद्रमा के प्रति आकर्षण इसका दूसरा पक्ष था। तो बृहस्पति इससे परिचित थे और उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर, क्योंकि तारा और बृहस्पति का विवाह हुआ है, तो उन्होंने उन्हें पुनः स्वीकार किया, पर उन्होंने माता तारा को आश्वासन दिया कि वे पुत्र को तुरंत जने। देवताओं के पास इसका सामर्थ्य है। वास्तव में देवताओं के मध्य जब भी प्रजनन की ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये भौतिक मनुष्यों के या निम्न योनियों के जीवों से अनेकों प्रकार से भिन्न है। ये भी हमने पूर्ववर्ती घटनाओं में भी श्रवण किया है। तो बृहस्पति आश्वस्त करते हैं तारा को कि वे उन्हें दंडित नहीं करेंगे। वो कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि आप संतान के लिए इच्छुक थी और इसलिए आप, जिस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर आपको पुनः स्वीकार किया है, आप
मेरी प्रसन्नता के लिए कृपया इस पुत्र को तुरंत स्वयं से विलग करें। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्याज व्रीणिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहाम आंगीरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया जो अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। ममायम न तवेति उच्चे तस्मिन् विवदमानयो प्रपक्षु ऋषयो देवा नैवोचे व्रीणिता तुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। कुमारो मातरम प्राह कुपितो लीक लज्जया किम न वचस्य असत्वृत्ति आत्मवध्यम वदाशु में। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। श्लोक संख्या 13 में, ब्रह्मा ताम्र आहूय सम प्राक्षिच्य सांतवयन सोम सोमस्येत्याह शनके सोमस्तम तावत अग्रहीत। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्मयोनि अकृत बुध इत्यभिधां नृप बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेणापो दुरात्मुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। कथाक्रम में आगे बढ़ते हुए, तत पुरुरवाजज्ञे इलायां य उदायत तस्य रूप गुणौदार्य शील द्रमिण विक्रमान् श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर शरार्दिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुद्ध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाड़ों से बिधकर उसके पास पहुंची। यदि हमें स्मरण हो तो बिल्कुल आरंभ में जहां अम, इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख था, वहां इला नामक पुत्री के बारे में बताया गया था और यहाँ पर स्मरण करा रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी, इला का विवाह बुद्ध के साथ हुआ है और पुरुरवा पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। पुरुरवा के बारे में देवलोक में देवता भी उनके ऐश्वर्य, आचरण, सौंदर्य, गुण और उदारता का उल्लेख करते हैं। घटनाक्रम के इस वर्णन में उर्वशी पुरुरवा के पास पहुंचती हैं। मित्रावरुणयो शापात् आपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पम् इव रूपिणं धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके स तां विलोक्य नृपति हर्षेणोत्फुल्ललोचन उवाच श्लक्षणया वाचा देवीं ह्यष्टतनुरुह। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने मन को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया।
वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोला। तो केवल उर्वशी ही नहीं अपितु दैव योग से उर्वा पुरुरवा भी यहाँ पर उर्वशी से आकर्षित है। श्रीराजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आश्यतां करवां किम संरमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वती समा। राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपया करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपत्ति जीवन व्यतीत करें। तो मनुष्य और देवलोक के बीच इस प्रकार का आवागमन संभव है। उर्वशी कहती हैं, उर्वश्युवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासत्य च्यवते हरिरंसय। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। तो दोनों के मध्य स्नेहपूर्ण संबंधों के इस शब्दों के आदान प्रदान के पश्चात श्लोक संख्या 21 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एता उर्णको राजन् न्यासो रक्षस्व मानद संरंसै भवता साकं श्लाघ्य स्त्रीणां वरस्मृत। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ और आप अभी पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तो उर्वशी श्रापवश मित्र और वरुण के जो पूर्ववर्ती श्राप हैं उसके कारण कुछ समय के लिए धराधाम पर हैं और वहां उन्होंने घटनाक्रम में पुरुरवा को जो मनुष्य हैं और तो भी उन्होंने उनको स्वीकार किया है पति रूप में। शिल प्रभुपाद यहाँ चाणक्य पंडित के उपदेश का उल्लेख करते हुए कहते हैं, स्त्री रत्ना दुष्कुलात अपि, यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हों तो उनका मिलन श्लाघनीय अर्थात प्रशंसनीय होता है। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, घृतम वे वीरभक्ष्यम स्नानेक्षित्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं ततत्थेति प्रतिपेदे महामना। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अहो रूपम अहो भाव नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतम। पुरुरवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। आगे श्लोक संख्या 24 में, तया स पुरुष श्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हत रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्र रथादिषु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ नंदन कानन जैसे अनेक दैवी स्थलों में रति घृणा में व्यस्त रहने लगे जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। श्लोक संख्या 25 में, रममाण तया देव्या पद्म किंजल्क गंधया तत्मुखामोद मुषितो मुमुदे अह गणान बहुन। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्यन् उर्वशीम् इन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् उर्वशीरहितं मह्यम् आस्थानं नातिशोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में ले आएं। ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णो
जह्नु न्यस्तो राजनिजायया। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा लिए। तो अर्धरात्रि को यहाँ पर महानिशा बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महानिशा द्वे घटिकी रात्रेर मध्य मयामयो। महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया है। तो उर्वशी के श्राप की घटना अन्यत्र उल्लिखित है, पर यहाँ केवल एक पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दो मेमने भी उनके साथ धराधाम पर आए थे, जिनको इंद्र की प्रेरणा से गंधर्वों ने पुरुरवा के घर से चुरा लिया। निशम्य आक्रंदितं देवी पुत्र योनीयमानयो हतास्मि अहम कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी, अतएव जब उन्हें गंधर्वगण लिए जा रहे थे और जब उन्होंने मेमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ, जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने को परम वीर समझता है। यत् विश्रम्भातहं नष्टा यथापत्या च दस्युभिः यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्। चूंकि मैं उस पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमने को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि के डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। इति वाक्सायके विद्ध प्रत्योत्तरीव कुञ्जर निशि निस्त्रिंशमादाय विवस्त्रोभ्यद्रवदृशा। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत के अंकुश से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नग्न ही बाहर चला गया। ते विसृज्य ऊर्णो तत्र व्यद्योतन्तस्म विद्युत आदाय मेषो आयान्तं नग्नमेक्षत सापतिम्। उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान मान हो उठे, जिससे पुरुरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, किंतु वह नग्न है, अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। श्रील प्रभुपाद इससे पूर्व के एक श्लोक के तात्पर्य में उल्लेख करते हैं, जहां उर्वशी द्वारा इन दो शर्तों का उल्लेख था कि किन परिस्थितियों में वो पुरुरवा का त्याग कर देंगी। वहां श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि स्वर्ग लोक में खाने, रहने, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस धरालोक से भिन्न है। स्वर्ग लोक के वासी अभक्ष्य भक्षण नहीं करते, वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। ना ही वे पुरुषों या स्त्रियों को रतिकाल के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं। नग्न सा रहना असभ्यतापूर्ण व्यवहार है, किंतु धरालोक में अर्धनग्न रहना फैशन बन चुका है। तो वो क्योंकि जो ये तात्पर्य है, ये नवम स्कंद जब लिखा जा रहा है श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद विदेश में हिप्पी सभ्यता वाले आचरण करने वाले जो नागरिक हैं, उनको मानवोचित तरीके से, सभ्य तरीके से कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उसके बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस पंक्ति को यहाँ पर उल्लेखित किया और वास्तव में उस समय के श्रील प्रभुपाद के संस्मरणों में उल्लेख आता है कि कई बार नशे में धुत व्यक्ति जब श्रील प्रभुपाद अ, प्रातः और सायंकाल के कार्यक्रम, कीर्तन, आरती, संध्या वंदन, सत्र, लेक्चर सेशन आयोजन कराते थे, कई बार अत्यंत असभ्यपूर्ण वस्त्र या नाम मात्र के वस्त्र पहने हुए भी पश्चिम सभ्यता के लोग वहां उस हॉल में प्रवेश कर जाते थे। तो वैसी परिस्थितियों में भी श्रील प्रभुपाद ने संयमित आचरण रख के, और भक्त तब तक जो शिक्षित हो चुके होते थे वो उनको उस प्रकार से नियंत्रित करते थे या वस्त्र प्रदान करते थे। तो असभ्यता की, हिप्पियों की उस जब सामाजिक व्यवस्था का हम श्रवण करते हैं तो हमें पता लगता है कि असभ्यता की चरम पर पश्चिम जगत में उस समय जीवन यापन हो रहा था, और उस परिस्थितियों में श्रील प्रभुपाद ने ये ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के इस
संदेश को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण महामंत्र से किस प्रकार से बुरी आदतों से, नशे की कारण जो जीवन की दुर्गति हो जाती है, उससे अपने आप को मुक्त रखना कैसे संभव होगा, ये केवल भगवान के प्रतिनिधि के सामर्थ्य के वश की बात है, सामान्य मनुष्यों की नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन काल में भी ऐसा अनुभव रहा है कि व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, दोनों ही विभिन्न घटनाक्रम में अत्यंत असभ्य तरीके से हॉल में, लेक्चर हॉल में प्रवेश किए हैं और फिर उनको व्यवस्थित तरीके से अन्य शिष्यों द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ जो उल्लेख किया है, वो स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने सबके लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, आजकल इस लोक में अर्धनग्न सा रहना फैशन बन चुका है और कभी-कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। इसलिए जब उर्वशी द्वारा ये 2 अ, वचन कहे गए हैं, जिससे पूर्वा सभ्य मानव समाज के स्तर से ऊपर स्वर्गलोक के वासी किस प्रकार आचरण करते हैं, उनके बारे में अ, स्पष्टता पूर्वक बताती हैं, तो हमें विभिन्न लोगों के जीवों के रहन-सहन का अंतर पता चलता है। आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद, स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं और वे उत्तम भोजन करने वाले हैं। स्वर्ग और मर्त्यलोक के वासियों के ये कुछ अंतर हैं। तो यहाँ पर चंद्र का या बृहस्पति या तारा का जो कौन सही है, कौन गलत है, किसने किस कारण किस प्रकार का व्यवहार किया, ये निर्णय देने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, क्योंकि घटना जिस स्तर पर उल्लिखित है, वहाँ केवल और केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र कारण नहीं है। इसलिए किसी के भी चरित्र का निर्धारण करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। कथा के रूप में यहाँ उल्लिखित है, इसलिए हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उर्वशी ने जो पुरूरवा से कहा था, प्रतीकात्मक रूप से यहाँ इस संदर्भ में हमें पता चलता है कि गंधर्व लोक के प्राणी जो इंद्र के आदेश पर उर्वशी को पुनः वापस ले जाने के लिए आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उन 2 वचनों से परिचित थे। तो इसलिए हमें समझना है कि केवल ये कोई निम्न स्तर की घटनाएं नहीं चल रही हैं। यहाँ पर पहले मेमने को चुराना और मेमने को चुराना ध्येय नहीं है गंधर्वों का। वो पूर्वा को और उर्वशी को अलग कर रहे हैं, क्योंकि दैव योग के विधान में उर्वशी को वापस इंद्रलोक जाना है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही पूर्वा उर्वशी के वचनों को सुनकर मेमनों को बचाने के लिए जाते हैं, गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे उर्वशी ने जो वचन लिया था वो भंग हो गया। एलोऽपि शयनिजायाम् अपश्यन् विमना इव तच्चितविह्वलशोचन् बभ्राम उन्मत्तवत् महिम्। उर्वशी का अपने बिस्तर पर न देखकर पूर्वा अत्यधिक दुखी हुआ। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में क्षुब्ध था। तत्पश्चात विलाप करते हुए पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखी पञ्चप्रहष्टवदनः प्राह सूक्तं पुरुर्वा। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ, घोरे न त्यक्तुमर्हसि माम त्वम अद्यापि अनिर्वृत्य वचांसि कृणवावहे। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो तो। मैं जानता हूं कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु तो भी आओ, कुछ क्षण बैठकर बातें करें। सुदेहोऽयं पतितोऽत्र, सुदेहोऽयं पत्यत्र, देवी दूरं ह्यतस्त्वया, खादन्त्येनं वृकागृधात् त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्।
हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतएव मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ, इसलिए इसे लोमड़ियां तथा गीध खा जाएंगे। उर्वश्युवाच मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मास्म त्वाद्युर्वका इमे क्वापि सख्यं न वैस्त्रिणां वृकाणां हृदयं यथा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपने इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। शिल प्रभुपाद यहाँ पर चाणक्य पंडित के उपदेश को उल्लिखित करते हैं, और वास्तव में जिन स्तर पर पुनः इन घटनाओं का उल्लेख है, वहां इस प्रकार का व्यवहार करने वाले या तो स्त्री या तो पुरुष, दोनों में से किसी को भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। उर्वशी का जो आचरण है, सामान्य मानव समाज में भी यदि हम देखें तो इसे पुरूरवा के प्रति उन्होंने जो आचरण किया है, उसको प्रशंसित नहीं कहा गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त करने वाले स्त्री और पुरुष इस सामान्य स्त्री और पुरुष के संवाद की श्रेणी में नहीं आते। पर भौतिक जगत में यदि कोई किसी के साथ विश्वासघात कर रहा है, तो उसको सही या गलत कहने का नैतिक अधिकार उस व्यक्ति के पास है। चाणक्य पंडित इस प्रकार विश्वास तोड़ने वाले, स्त्री हो या पुरुष, उनकी निंदा करते हैं। हितोपदेश के कुछ एक पंक्तियों का उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने, और वहां पर वो जो सार है उसका पुनः स्पष्टीकरण यही है, ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष जो दूसरे पक्ष के साथ विश्वासघात करे, केवल अपने इंद्रिय वश की भावना से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए संग रखे और रहे और उसके पश्चात त्याग कर दे, ऐसे लोगों से साधक को, कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को अत्यंत दूर रहना चाहिए। पर ये जो वचन है, ये आत्म स्तर पर जो प्रयासरत हैं अपने मानव जीवन के औचित्य को और लक्ष्य को समझने के लिए उनके क्रम में नहीं कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से दैवीय गुणों से युक्त होते हैं। श्लोक संख्या 37 में, स्त्रियो ह्य करुणा क्रूरा दुर्मशा प्रिय साहसा घ्यन्ति अल्पार्थेपि विश्रब्धम पतिम भ्रातरमप्युत। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चतुर होती हैं। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अतएव वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती हैं। क्योंकि उर्वशी का आचरण, ये उर्वशी के संबंध में, उर्वशी जैसा व्यवहार करने वाली स्त्रियों के संबंध में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अम, इन वचनों का प्रयोग है। व्यवहारिक रूप से यदि किसी को भी इस पे कोई आपत्ति लगे, असहमति लगे, तो वे सूचित कर सकते हैं। जो संबंधों का मान नहीं रखते हैं, उनके संदर्भ में यहाँ पर इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। पुरूरवा का उर्वशी पर आसक्त होना व्यवहारिक दृष्टि से असंगत नहीं था, और इसलिए उर्वशी के द्वारा इस प्रकार किए गए आचरण के लिए जो शब्द यहाँ पर प्रयोग है, उनको व्यक्त किया गया है। राजा के रूप में पुरूरवा के पास अन्य नैतिक जिम्मेदारियां भी थी, पर वे अपने इस मनुष्य जीवन को गंवा रहे थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, और उस पत्नी के प्रति जिन्होंने उनके साथ किंचित वचनों का मान न करने के कारण त्याग कर दिया था। श्लोक संख्या 38 में, विधायालीक विश्रम्भम अज्ञेषु त्यक्त सौह्यदा नवम नवम अभिप्स्यन्त्य पुंश्चल्य स्वैरवृत्तये। स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती हैं, अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेक्षु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों की झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। निसंदेह वे एक के बाद एक नित नए मित्रों की खोज में रहती हैं। तो पुनः यहाँ पर दोनों प्रकार के स्वभाव का उल्लेख कहा गया है, जहां स्त्रियां अपने स्वभाव से यदि मर्यादित आचरण नहीं कर रही हैं, वहीं पुरुषों द्वारा भी उनके इस चंचल स्वभाव का लाभ उठाते हुए उन्हें कई बार
आसानी से ठगा जाता है और इस सामाजिक विसंगति को यहाँ उर्वशी और पुरुरवा के चरित्र से हम अनुभव भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुस्मृति संहिता का उपदेश है कि समाज की जो मर्यादित व्यवस्था स्थापित की गई है, उसमें स्वतंत्रता को कितना प्रश्रय देना है, वो विचार पूर्वक नियत किया जाना चाहिए। श्लोक संख्या 39 में, संवत्सरान्ते हि भवान् एकरात्रं महेश्वर रंस्यति अपत्यानि च ते भविष्यन्ति अपराणि भो। हे राजा, तुम हर एक साल के बाद केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। तो पुरुरवा और उर्वशी की इस कथा में उर्वशी ने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया है। श्लोक संख्या 40 में, अन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरीं पुनः तत्र गतो शब्द अन्ते उर्वशीं वीरमातरम्। अन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरीं पुनः तत्र गतो अब्द अन्ते उर्वशीं वीरमातरम्। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुरुरवा अपने महल में वापस आ गया। एक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई। तब वह एक वीर पुत्र की माता थी। उपलभ्य मुदा युक्त समुवाच तया निशाम अथैनम उर्वशी प्राह कृपणम विरह आतुरम। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा, गंधर्वानुपधावीमान् तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवत तुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप उर्वशीं मन्यमानस्तां सो अबुध्य चरन्वते। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया, और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी ही एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी ही है, वह राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है, क्योंकि पुरुरवा बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध चंद्र से उत्पन्न, सोम से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन संस्कारों के कारण स्वभाव से पुरुरवा अत्यंत कामी पुरुष थे। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये कन्या जो गंधर्वों ने उन्हें दी है वो उर्वशी नहीं अग्निस्थाली है, तो आगे उल्लेख आता है। उससे पूर्व श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, संतान के जन्म के समय माता पिता का जो संस्कार है, जो स्वभाव है, वो षोडश संस्कारों को पूरित करने के एक क्रम में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि माता पिता कहलाने के लिए जब स्त्री और पुरुष संसर्ग करें तो उनको अपने वैदिक शास्त्रों के नियमों के जो 16 संस्कार में गर्भ धारण संस्कार से अभिप्रेरित जानकारी युक्त व्यवहार करने का प्रयत्न करना चाहिए। उर्वशी की अनुपस्थिति में गंधर्वों द्वारा अग्निस्थाली दिए जाने का पुरुरवा को ज्ञान हो गया, और श्लोक संख्या 43 में उल्लेख है, स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत। तब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान के ही समय त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। अतएव वेद त्रयी के सारे सिद्धांत, जिनमें
कर्म की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थी, उसके हृदय के भीतर प्रकट हुए। तो वातावरण का, युग का जो अपना लक्षण है, जो प्रभाव है, वो वहां दृष्टिगोचर होने लगा। त्रेतायाम यजतोमक है। त्रेता युग को विशेष रूप से यज्ञ के लिए कहा जाता है। यज्ञ से फल प्राप्त होते हैं। और पुरुरवा उर्वशी के ध्यान में था देवयोग की इस घटना में। उसी समय त्रेता युग का शुभारंभ हुआ है, इसलिए उसके हृदय में वैदिक यज्ञों को करने का भाव उदित हुआ। पर पुरुरवा वास्तव में भौतिकवादी था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विशेष रूप से वह इंद्रियों के भोग में रुचि रखता था, और जो इंद्रिय भोग के रुचि के साथ यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ कर्म कांडीय यज्ञ कहलाते हैं। उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कांडीय यज्ञ करने का निश्चय किया। कलयुग के लिए श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रेषित करते हुए कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं। इस कलयुग में जो इंद्रिय भोग के कामी होते हैं, वो कर्मकांडीय यज्ञ में अपने आप की अपनी अभिरुचि दिखाते हैं। तो यज्ञ प्रत्येक युग के अनुसार अपने प्रभाव को लक्षित कराता है। श्लोक संख्या 44 में, स्थाली स्थानम गतोश्वत्थम शमी गर्भम विलक्ष्य स तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन् अधरारणी उत्तमा आत्मानम उभयो मध्ये यत्तत् प्रजननम प्रभु। जब पुरुरवा के हृदय के कर्मकांडीय यज्ञ की विधि उत्पन्न हुई, तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्नि स्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष उगाया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरणियां बना ली। उसने उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच के काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। इस तरह वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। तो भाव की प्रधानता है। कर्मकांडीय यज्ञ करने में उर्वशी का ध्यान करते हुए पुरुरवा का भाव स्पष्ट था, उसे उर्वशी के पास जाना था। अरणियों के खंड को इस प्रकार व्यवस्थित करते हुए, जहां उसने निचली अरणी को उर्वशी, ऊपरी अरणी को स्वयं और बीच की लकड़ी को अपना पुत्र मान लिया, अपनी कामिक्षाओं को पूरा करने के लिए पुरुरवा द्वारा यहाँ यज्ञ की इस प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रासंगिक मंत्र उद्धृत किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं, दूसरे शब्दों में पुरुरवा के हृदय में इतनी वासना थी कि जब वह यज्ञ कर रहा था, तो उसके मन में यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान न होकर उर्वशी का ध्यान था। श्लोक संख्या 46 में, तस्य निर्मन्थताज्जात जात वेदा विभावसु त्रय्या सविद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पित त्रिवर। पुरुरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है, और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें ओम शब्द के आवाहन ओम शब्द के आवाहन द्वारा आवाहन किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान ली गई। तो पुरुरवा के द्वारा यज्ञ की विधि से अपनी कामेक्षाओं को संतृप्त करने का ये प्रयास किया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, यज्ञ की अग्नि से पुत्र शिष्य प्राप्त करने की ये परंपरा रही है। पूर्व में हमने जब वृतासुर के बारे में श्रवण किया था, तब भी शुक्राचार्य द्वारा वहां सहायता की गई थी। यज्ञ से संतान प्राप्ति की अनेकानेक घटनाएं हैं वेदों में। द्रौपदी को स्मरण करें, इंद्रद्युम्न, अनेकों अनेक स्थानों पर हमने स्वयं भगवान राम के अवतरण की जो धराधाम पर लीला है, उसमें यज्ञ से
प्राप्त खीर से उत्पत्ति कही गई है। तो ये कोई नई घटना नहीं है। वैदिक विधि के अनुसार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर प्रामाणिक शिष्य संतान इस कामना और इच्छा के साथ प्राप्त करना संभव है। अंतिम कुछ श्लोक हैं जिनका घटनाक्रम से संबंधित उल्लेख करते हुए आगे कहा गया है, तेनो तेना यजत यज्ञेशम भगवंतम अधोक्षजम उर्वशी लोकमन्वीक्षण सर्वदेवमयम हरिम। उर्वशी लोग जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा की। तो उल्लेख यज्ञ आरंभ करने के समय कामेक्षा का है। तत्पश्चात जब उसने इस बात का अनुभव किया कि त्रेता युग आरंभ हो गया है, और ये उल्लेख आता है कि वास्तव में पुरुरवा एक प्रकार से देवलोक में रहने का अधिकारी भी था। तो देवलोक, जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, तब वहां पर विस्तार में उल्लेख है, प्रत्येक का अपना अपना लोक है। चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। तो ऊपरी आकाश में भौतिक जगत के प्रत्येक के एक निश्चित स्थान को लोक कहा गया है। तो उर्वशी लोक भी अपने आप में उल्लिखित है यहाँ पर। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, जिसकी जिस प्रकार की भी कामना हो, अंत में फल देने वाला तो मैं ही होता हूँ। यदि हम देवताओं की उपासना करते हैं तो भी देवताओं को जो सामर्थ्य प्राप्त है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर पुरुरवा द्वारा उर्वशी लोक में जाने की कामना से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया गया। अब और अंतिम कुछ पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान अधोक्षज हैं। वो पुरुरवा या अन्य सभी की अनुभूतियों से परे हैं। तथापि जिस भाव से यज्ञ किया गया है उसकी पूर्ति कर्मकांड में संभव है। और इसलिए श्लोक संख्या 48 में सुखदेव गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हुए कह रहे हैं, एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववांगमय देवो नारायणो नान्य एको निवर्ण एव च। प्रथम युग सतयुग में सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित थे, जो सारे वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत हो गया था। भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे और देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जो हंस कहलाता था। तो चार वेद, जब स्कंद एक अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी में भी हम कर रहे हैं तो हमें पता है वहां 4 वेद की पुष्टि नहीं की गई है। कलयुग शुरू होने के पूर्व एक ही वेद, जिसे कुछ लोग यजुर्वेद कहते हैं, कुछ अथर्व भी कहते हैं, 4 में विभक्त हो गया है। जहां पैल ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि और अंगिरा मुनि द्वारा एक एक वेद को प्रणेता के रूप में विभिन्न वर्णों में प्रतिष्ठित किया गया। कालांतर में वेदों के इन ज्ञान को अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रयोग करना कर्मकांडीय ज्ञान हो गया। इसलिए समय समय पर भक्ति योग के प्रणेता के रूप में भगवान द्वारा विभिन्न अवसरों पर निष्काम भक्ति का स्मरण कराने के लिए स्वयं या अपने पार्षदों द्वारा प्राणियों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया है। श्लोक संख्या 49 में इस घटनाक्रम को समाप्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरुर्वश एव आसीत त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजन लोकम गांधर्वमेवान। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। तो पुत्र
अपने कृत्य से पितरों को जिस प्रकार कृतार्थ करता है, उस प्रकार पुरुरवा ने इस कर्मकांडीय यज्ञ की त्रेता युग के आरंभ में प्रस्तुति की है, जिसमें यज्ञ अग्नि निचली अरणी और ऊपरी अरणी के मध्य की जो काष्ठ है, दोनों को जोड़ने वाली उस अग्नि अर्थात पुत्र को उन्होंने साक्षी किया है, उसको पुत्र माना है और उससे अपने लोक की गति, उनका भावी जो गमन है, वो उर्वशी लोक में जाने का सामर्थ्य प्राप्त किया। अपने सरल प्रयास से श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में उल्लेख करते हैं, सतयुग में केवल और केवल भगवान की पूजा ध्यान द्वारा की जाती थी। त्रेता में युग के आरंभ में पुरुरवा द्वारा स्थापित ये यज्ञ का प्रारंभ हुआ, जिसमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ कर्मकांडीय कहलाए, और जब यज्ञ की परिणति भगवत प्राप्ति के लिए केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाने लगी, तब वो वर्ग भक्ति योग में स्वयं को प्रवृत्त कर पाया, पर सामान्य जन यज्ञ को कर्मकांड के रूप में प्रयोग करते रहे। कालांतर में द्वापर और कलयुग का उल्लेख आगे के अध्यायों के श्लोकों में वर्णित किया जाएगा। सतयुग और त्रेता, यहाँ से त्रेता युग आरंभ हो रहा है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उल्लेख है, स्वयंभुव मनवंतर में प्रारंभ त्रेता युग में प्रियव्रत इत्यादि ने कर्मकांड करना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो पुरुरवा की कथा यहाँ पर समाप्त हो रही है और किस प्रकार मनुष्य और देवलोक के मध्य संबंध स्थापित थे, उसकी यहाँ पर बिल्कुल प्रामाणिक पुष्टि की गई है। तो किसी भी सत्य को यहाँ तथ्यों के बीच में छुपाया नहीं गया है, अपितु यथारूप में ही प्रस्तुत किया गया है। किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए, असहमति के लिए, कथा का यदि अन्य कोई संस्करण आपको विदित होगा और उससे यहाँ आपको भिन्नता मिलेगी, तो अपनी स्वेच्छा से विषय का जो सार है, जो शिक्षा है, उसे ग्रहण करते हुए हमें आगे श्रवण करने का प्रयत्न करना है। मानवीय चरित्र किस प्रकार से आ, अन्य लोगों के जीवों में भले ही वो उच्चतर हो, वहां भी परिलक्षित होता है, जिसमें घृणा, स्नेह, भेदभाव और एक दूसरे से अम, कपट करने की प्रवृत्ति, क्योंकि सभी भौतिक जगत में विद्यमान है, प्रस्तुत है, और वो हमें पुरुरवा और उर्वशी के चरित्र से यहाँ पता चला। आगे श्लोक संख्या क्षमा कीजिए, अध्याय 15 अगले सत्र में हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां भगवान का जो योद्धा अवतार भगवान परशुराम के बारे में उल्लेख किया जाएगा। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।